चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पिछले साल जो हंगामा हुआ था उसको लेकर अब रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। आपको बता दें कि विधानसभा की आचार समिति ने विधायकों के आचरण को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट विधानसभा को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में 12 विधायक दोषी पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल 23 मार्च को बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में विपक्षी विधायकों ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 को लेकर जमकर हंगामा किया था। विपक्षी विधायकों ने विधेयक को न केवल विरोध किया बल्कि किसी सूरत में उसे पारित न होने का संकल्प के साथ ही सदन को पूरी तरह बाधित भी किया था। उसके विरोध का आलम यह था कि सदन की कार्यवाही 6 बार स्थगित करनी पड़ी थी। उग्र विधायकों को सदन से बाहर करने के लिए पुलिस को बुलाया भी गया था। उन्होंने जबरन विधायकों को बाहर निकाला। विपक्षी विधायकों ने आरोप भी लगाया था कि उनके साथ मारपीट हुई है। बाद में जांच के आधार पर 2 सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। ने जिस तरह से विपक्षी विधायकों को सदन में भेजा है वो बिहार के सदन के गरिमा को गिराने का काम किया है। आज यह साबित हो गया है। उनको बिहार के जनता से माफी मांगना चाहिए और अपने संस्कार को ठीक करना चाहिए, अपनी संस्कृति और प्रवृत्ति को ठीक करनी चाहिए। विधानसभा के भीतर पुलिस को क्या विधायकों ने बुलाया था? नहीं ना, विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया था। कितनी झूठी और फर्जी रिपोर्ट है ये कि विधायकों ने उकसाया पुलिस वालों को। अरे पुलिस वाले तो वहां थे ही नहीं, वो तो विधानसभा अध्यक्ष ने बाकायदा बुलवाया और विधायकों को पिटवाया उनसे। दरअसल भाजपा और जदयू की सरकार बिहार पुलिस का इस्तेमाल संगठित गुंडा गिरोह के तौर पर करने लगी है और उससे अपने विरोधियों को मरवाना चाह रही है। माननीय विधायकों को नीतीश कुमार जी की पुलिस ने लात जूतों से रौंदा था, ये सबने देखा था। उस समय जनप्रतिनिधियों के सम्मान की बात उठी थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि लोकतंत्र के मंदिर में जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायकों का ये हाल होगा तो हम सदन नहीं चलने देंगे। सरकार ने समिति बनाई थी जिसे जांच का जिम्मा सौंपा था। आज रिपोर्ट आई है, पूरी तरह से बिहार पुलिस को क्लीन चिट दे गई। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए प्रीति, पूरा जो मसला मामला है पिछले साल 23 तारीख का है, इसी महीने का, और बजट सत्र का ही था ये पूरा मसला। और उस समय जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 का विरोध विपक्ष कर रहे थे और विरोध की जो वहाँ पे प्रक्रिया थी और इसके तहत जिस तरीके से आसन को घेरा गया, सदन के बीच बेल में आ गए सारे लोग और इतनी तीव्र विरोध थे वहाँ पे कि लाख कोशिश के बावजूद सदन को चलाना मुश्किल हो रहा था। 6 बार सदन जो है वो स्थगित करने पड़े और अंत में स्थिति यहाँ तक आ गई कि खींचातानी से लेकर और धक्का मुक्की तक की नौबत आई और अंत में फोर्स जो है वहाँ पे बुलाना पड़ा सदन में। और इसके बाद की जो स्थितियाँ थी वो सबने देखी हैं, चाहे वो सदन के अंदर का मसला हो या फिर उसके बाहर का। बहरहाल इस पर जब भारी हंगामा मचा था उसके बाद से तत्काल प्रभाव से 2 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया था और विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे मसले को आचार समिति को सौंप दिया था। आचार समिति के जो सभापति हैं राम नारायण मंडल, तो उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है अध्यक्ष महोदय को। अब ये अध्यक्ष के ऊपर है कि ये सदन पटल पर कब उसे टेबल करते हैं, कब आता है, और साथ ही साथ निर्णय भी उन्हीं को लेना है कि अगर जो मामला मसला है उसमें रिपोर्ट के आधार पे तो उस पर विधायकों के खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। अंदर खाने जो बातें हैं उसमें 12 ऐसे सदस्य हैं जिन पर 6 पे कठोर और 6 पर कठोरतम कार्रवाई की अनुशंसा की गई है और एक तरीके से कहें कि पूरे तौर पर विधायकों को इसमें दोषी करार दिया गया है। बिल्कुल रजनीश, तो देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि कहीं ना कहीं जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था तो निष्पक्षता से जांच की मांग की जा रही थी। हालांकि तत्काल उस दौरान 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब रिपोर्ट भी सामने आ गई है। उम्मीद यही की जा सकती है कि अब एक्शन होना चाहिए।
प्रीति रिपोर्ट सामने नहीं आई है। समिति ने रिपोर्ट को, आचार समिति ने रिपोर्ट को अध्यक्ष को सौंप दिया है। अब ये अलग बात है कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड्स बातें हुई हैं और कुछ बातें जो सामने आई हैं, और हम लोगों से भी जो लोग हैं उनसे जो बातें हुई हैं उसके अनुसार स्पष्ट हो गया है कि इसमें इस तरीके की बातें हैं। अब जब सदन पटल पर ये टेबल होगा उसके बाद देखना होगा कि अध्यक्ष उस पर क्या कुछ निर्णय लेते हैं और सदस्यों की क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है। तो जाहिर बात है जब ये टेबल होगा तो फिर उस पर अध्यक्ष की ओर से भी बातें होंगी, जो सदस्य हैं उनकी ओर से भी उनसे पूछा जाएगा उनके बाबत, या फिर कहा जाएगा कि ऐसी रिपोर्ट है, इसमें आपको क्या कहना है। तो बहरहाल ये देखना होगा। और इस परिस्थिति में दोषी करार दिए जाते हैं तो जाहिर तौर पे उसमें जो विधि सम्मत जो कार्रवाई है उसका प्रावधान है, लेकिन ये पूरी शक्तियां जो है वो निहित है विधानसभा अध्यक्ष के हाथों में कि किस तरीके का वो उस पर निर्णय लेंगे, या फिर माफ़ीनामे के बाद मामला खत्म हो जाएगा, या सत्र के लिए निलंबित करेंगे, या फिर जो भी जो उचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी टेबल नहीं हुआ है विधानसभा में ये जो रिपोर्ट है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया गया है। और लब्बो लुआब यही है कि विधायक जो है वो दोषी करार दिए गए हैं, जिसमें 12 विधायकों पर कार्रवाई की बातें जो है उसकी अनुशंसा उसके अंदर जैसे कि आपने जानकारी भी दी कि अभी जो रिपोर्ट है वो रिवील नहीं हुई है, तथ्य निकलकर सामने नहीं आए हैं, सौंपा गया है, लेकिन अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो चुकी है और सीधे तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर अब एक बार फिर से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल हमसे है प्रीति। बिल्कुल रजनीश, देखिए आपने ये भी जानकारी दी कि जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है, फिलहाल अभी सौंपा गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं समिति ने जिस तरीके से इसको सौंपा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए तब भी जब ये मसला मामला हुआ था तो पक्ष और विपक्ष सीधे तौर पे आमने सामने थे और एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे थे, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और अब जबकि समिति ने रिपोर्ट को अध्यक्ष को सौंपा है, हालांकि अभी टेबल नहीं हुआ है, लेकिन जो बातें हैं इसको लेकर विपक्ष सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधते हुए लोकतंत्र की हत्या समेत तमाम जो सदस्य हैं उनको बेइज्जती कराने का हवाला देते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। जबकि सत्ता पक्ष ये कह रही है कि विपक्ष का जो रवैया था वो संवेदनशील नहीं था और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आचरण है उसके अनुरूप नहीं था, लिहाजा मजबूरन ये कदम जो है वहाँ पे उठाना पड़ा। तो सीधे सीधे पक्ष और विपक्ष इस मसले को लेकर आमने सामने में है और अपने अपने तरीके से तर्क देते हुए एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इस बीच में अनुशंसा जो समिति है, अनुशासन समिति, उसकी रिपोर्ट अध्यक्ष के पास सौंप दी गई है और इसी सत्र में इसे टेबल भी होना है और देखना है कि आगे इस पर फिर विधानसभा अध्यक्ष किस तरीके से निर्णय लेते हैं और उस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। जी प्रीति। रजनीश, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करेंगे बोचहा सीट को लेकर। लगातार जो सियासी घमासान है वो देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अब एनडीए में भी ये घमासान बढ़ता जा रहा है और सीधे तौर पर ये जो घमासान है वो दिखाई दे रहा है। बोचहा सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने फिर कहा है कि बोचहा से वीआईपी ही चुनाव लड़ेगी और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा ने कहा है कि ये सीट वीआईपी की है, इस सीट पर उसी का अधिकार है और मामले पर कोई इफ और बट नहीं है। वहीं मामले पर बीजेपी का कहना है कि सभी को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। पार्टी आलाकमान तय करेंगे कि बोचहा सीट किसके खाते में जाएगी। वहीं एनडीए में जारी खींचतान पर विपक्ष ने भी तंज कसा है। बोचहा सीट गठबंधन की सीट है और वीआईपी की सीट है और बोचहा से वीआईपी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी